हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हर्षिका एंड आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी हाउ टू स्टडी SCMP। तो जो SCMP हमारा ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है, CE फाइनल ग्रुप 2 एंड मैं SCMP को कैसे प्रिपेयर कर रही हूं पहले मैं वो डिस्कस करूंगी एंड कैसे करना चाहिए वो भी डिस्कस करूंगी। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे मन में कहाँ से आई, तो मैं बता दूँ कि 1 अक्टूबर को मेरा SCMP का मॉक था जो कि ICI के सेंटर पे था एंड मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी, लिटरली बताऊँ मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं जा रही थी मॉक देने। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा बिल्कुल भी मैं मॉक दे नहीं पाऊँगी और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है एंड मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसे इतना तो मैं कभी रियल एग्ज़ाम में भी नहीं डरती हूँ, बट मुझे मॉक से इतना ज़्यादा डर लग रहा था। बट इवन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुमको जाना चाहिए, तुमको समझ में आएगा कि हाँ क्या गलतियाँ हैं, कैसे तुम्हें करना है। तो फाइनली मैं 2 बजे पहुँच गई ICI के सेंटर पे एंड मुझे पेपर मिला मॉक का एंड मॉक का पेपर एंड कॉपी भी मुझे मिली। तो जब पेपर मुझे मिला तो फिर मैंने देखा कि वो ICI का मॉक है जो कि ICI की साइट पे अवेलेबल है, वो वही मॉक था। मॉक का 2 पेपर होता है, मॉक 1 एंड मॉक 2। तो वो मॉक 1 का पेपर था, तो वही पेपर ICI ने दिया मुझे करने के लिए। तो जब मैंने करना स्टार्ट किया तो ऑल्दो जैसे कुछ चैप्टर है लाइक परफॉर्मेंस मेजरमेंट है एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये सारे चैप्टर तो मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किए थे, बिल्कुल भी का मतलब बिल्कुल भी नहीं टच किया था। एंड ऑल्दो और भी जितने सारे चैप्टर्स थे वो तो मैंने किए थे। तो जब मुझे मॉक मिला तो मैंने जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, मतलब 2-2.5 पन्नों का केस स्टडी था एंड केस स्टडी का रिप्लाई करना था आपको। केस स्टडी कैसे लिखना है वो सारे सब कुछ सर ने बताया है। तो केस स्टडी लिखने के लिए था, तो मैंने केस स्टडी को पढ़ा पहले। तो जब मैंने केस स्टडी पढ़ा तो मुझे मतलब 10 मिनट 15 मिनट लग गया केस स्टडी समझने में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें दी हुई थी कि आपको मतलब बताना है कि ये कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्या करें, कैसे करें। तो मतलब मेरा 15 मिनट 20 मिनट लग गया, मुझे केस स्टडी समझ में नहीं आ रही थी कि एक्चुअली ये पूछ क्या रहे हैं एंड ऑलरेडी मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया उसको केस स्टडी। देन मैंने मूव कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, मतलब ओवरऑल मैंने जो अटेम्प्ट किया वो तो मैं 2 घंटे का ही मैंने पेपर अटेम्प्ट किया। उसके बाद मैं 2 घंटे के बाद अटेम्प्ट करके निकल के चली आई, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ भी इन सेंस कि हाँ बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो मैंने जैसे तैसे करके पेपर ख़त्म किया एंड मैं 4 बजे वहाँ से निकल गई पेपर सबमिट करके। एंड जो पेपर मुझे मिला था मैंने उसके बैक साइड में लिखा कि हाँ मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए ये मैंने स्ट्रेटजी, तो पहले जो मैंने फर्स्ट चीज़ है कि आपको SCMP में जो है केस स्टडी सबसे पहले नहीं करनी है। केस स्टडी जो है वो सबसे पहले आपको टचअप नहीं करना है। पहले आपका मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी है, जो मुझे फील हुआ कि पहले आपको क्या करना है कि जितने भी केस स्टडी, क्योंकि आपको कंपलसरी 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ के बाकी जो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं आप उसको सेलेक्ट कर लो और उसको करो। जब आप उसको कर लोगे, क्योंकि केस स्टडी के कंपैरिजन में वो क्वेश्चन काफ़ी छोटे छोटे होते हैं एंड जो ICI का पैटर्न है क्वेश्चन देने का वो ये है कि SCMP में एक क्वेश्चन होता है तो पहला आपसे प्रैक्टिकल पूछते हैं एंड उसके बाद उसका 2 पार्ट जो होता है वो उसका 2 पार्ट होता है कि हाँ एक पार्ट प्रैक्टिकल होगा एंड एक पार्ट थियरी होगी। तो आपको थियरी पूछेगा कि हाँ इसमें थियरी लिखिए, जो कि प्रैक्टिकल से ज़्यादा मार्क्स होता है। अगर प्रैक्टिकल 8 नंबर का पूछा है तो थियरी 12 नंबर के पूछते हैं। तो जो SCMP में है वो थियरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से थियरी करनी है। तो जब मैंने वहाँ पे पेपर देखा तो मैंने उसके बैक साइड में मैंने लिख लिया कि मुझे क्या नहीं करना। तो पेपर पहले मैं तब बता दूँ कि मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करूँगी। तो मैंने पहले पेपर लिख लिया कि हाँ मुझे केस स्टडी जो सबसे पहले नहीं करनी है। मॉक में जिन लोगों ने नहीं दिया, जिन लोग नहीं अपेयर करते, तो मैंने दिया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि हाँ क्या करना चाहिए। आपको पहले आपको क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले क्वेश्चन 5 आप कर लो। फर्स्ट आपका कंपलसरी क्वेश्चन है वो आपको करना ही करना है, लास्ट मोमेंट में आप समय दोगे। एक्चुअली क्या पहले ही आधे घंटे 45 मिनट का समय आपका ऐसे निकल जाएगा तो फिर क्या होगा ना, तो डीमोटिवेशन लाइक फीलिंग आएगी आपको कि अरे पेपर मेरा छूट जाएगा, कैसे होगा। तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी होने लगेगी ना, तो बाकी के पेपर भी आगे के ख़राब हो जाएंगे। तो पहले आपको बाकी 5 क्वेश्चन कर लेने हैं, दिस केस स्टडी पे शिफ्ट करना है। अब ना जो इम्पॉर्टेंट सबसे है कि आपको SCMP पढ़ना कैसे है। तो अभी जो है वो टाइम बहुत कम है, तो अब आपको क्या करना है कि SCMP जैसे हम लोग रिवीजन लेक्चर देख रहे थे, पर्सनली मैं जो है वो रिवीजन लेक्चर देख रही थी, अतुल अग्रवाल के रिवीजन लेक्चर देख रही थी। तो मुझे वहाँ से पता चला कि हाँ जैसे मैंने रिवीजन लेक्चर पूरे देख लिया अतुल अग्रवाल के, तो अब मुझे क्या करना है, जो क्वेश्चन है केस स्टडी का, जैसे केस स्टडी जो अतुल अग्रवाल की बुक में दी हुई है तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछते हैं, जब आप केस स्टडी रिफ़र करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हर क्वेश्चन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ वही करना है, क्योंकि थियरी बहुत ज़्यादा है। अब 1 महीने का टाइम है, इतना कर भी नहीं सकते इतनी लंबी लंबी थ्योरी को पढ़ना। तो आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन करोगे आप, क्वेश्चन मतलब
कुल मिला के जो मेरा इन शॉर्ट में है वो ये है कि आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। जब आप क्वेश्चन पे फोकस करोगे ना, तभी आपका जाके पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएगा एंड अच्छे से आप कर भी पाओगे। तो पहला जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कैसे, जैसे आपने क्वेश्चन बैंक उठा लिया, ठीक है, एंड क्वेश्चन बैंक में आपने केस स्टडी नहीं रीड करनी है, केस स्टडी के सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। जब डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आओगे तो आपको पूछेगा कि हाँ मतलब कि आउटसोर्सिंग के बेनिफिट बताइए, आउटसोर्सिंग के नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन क्या हो सकते हैं आउटसोर्सिंग के। तो जो क्वेश्चन होगा आपको डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को अपनी नोट से रीड कर लेना है, फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर उठाना है, फिर आपको केस स्टडी का क्वेश्चन देखना है। क्योंकि केस स्टडी रीड नहीं करनी है, 2 3 4 पन्नों की केस स्टडी होती है, उसको आप रीड करोगे देन आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें ये पूछ रहा है, तो वही सेम केस स्टडी आने वाली नहीं है। और इतनी ज़्यादा केस स्टडी है तो उसको पढ़ के भी जाना, सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पे आओ। और जैसे अगर आपका कोई भी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के लिए तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल में जैसे 2 पार्ट होते हैं ना, एक तो आपको सॉल्व करना है तो वो तो आपको हाथ से सॉल्व ही करना है, और दूसरा पार्ट जो है वो आपको थियरी पूछा है। तो थियरी भी आपको क्या करनी है कि आपको सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन पे आओगे ना, मैं क्वेश्चन पे बार बार इसलिए मूव करने को लिए कह रही हूँ क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में जैसे नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन है आपका आउटसोर्सिंग में, उसके क्या बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि आउटसोर्सिंग के चैप्टर में और सारा थियरी नहीं लिखा हुआ, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि बार बार यही पूछा जाता है। और मॉक में भी यही आया था कि नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन आपको बताने हैं आउटसोर्सिंग के क्या है। तो लाइक आपको इससे क्या होगा ना कि पता चल जाएगा कि हाँ आपको क्या करना है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था एंड मैं बताऊं कि मैंने मॉक दिया, मॉक देने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो जब मैंने मॉक दिया तो हाँ मुझे लगा कि हाँ मुझे मॉक देना चाहिए था। देना इन सेंस कि हाँ अगर आप नंबर वंबर आएंगे तो पता चलेगा कि हाँ मुझे बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं मिले हैं, बट हाँ मुझे देना चाहिए था। देने का मतलब ये हुआ क्योंकि जब मैंने मॉक को दिया तभी मुझे पता चल पाया कि हाँ अब 1 महीने की मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। 1 महीने जो ये लास्ट के हैं, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और हम लोगों का पेपर जो है 10 नवंबर से स्टार्ट है, तो ऑलमोस्ट 1 महीने हैं हमारे पास। 1 महीने अभी क्योंकि बीच में दिवाली भी आएगी और भी फेस्टिवल्स हैं तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम आपका जाएगा। तो 1 महीने इसलिए मैं कह रही हूँ कि 1 महीने में फिर भी किया जा सकता है। ऐसी कोई मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ 1 महीने में आप नहीं कर सकते। लाइक जैसे मेरी सिटिंग होती है वो सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे की होती है। जो लोग पढ़ सकते हैं, जो लोग 10 घंटे 12 घंटे की सिटिंग दे सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अभी भी SCMP। और लास्ट मोमेंट में मैं यही कहूँगी कि जैसे मैं एकदम बिल्कुल मतलब मैं बताऊँ मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी बस इसी वजह से कि हाँ मुझे मॉक देना था, सब कुछ करना था, तो और कुछ भी प्रिपेयर नहीं था। स्पेशली SCMP का मेरा कुछ भी प्रिपेयर नहीं था। फिर भी TT IDT तो थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है, बट SCMP क्योंकि मैंने अभी 2 महीने पहले क्लासेस ख़त्म की हैं और मैंने कुछ भी किया भी नहीं था सेल्फ स्टडी, तो मुझे SCMP बिल्कुल नया लग रहा था। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी SCMP में। मैं शायद इसी वजह से SCMP में डर भी रही थी, बट स्टिल आप लोग कर सकते हो अच्छे से। एंड मेरा जो क्रक्स है जो इन सब से मैंने निकाला है वो बस इतना है कि आपको क्या करना है, फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे। जब आप क्वेश्चंस पे फोकस करोगे तब आप अच्छे से उसको कर पाओगे। एंड SCMP को अभी 1 महीने का जो टाइम है इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है एंड क्वेश्चन अच्छे से करना है। एंड मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब 1 महीना टाइम है। अगर आप डिमोटिवेशन में सारा समय निकाल दोगे तो फिर पढ़ाई कब होगी, क्योंकि अब का जो टाइम है यही मेक इट और ब्रेक इट का टाइम है। आप इस समय को बना भी सकते हो, इस समय को बिगाड़ भी सकते हो। अगर आप जैसे मेरी तरह की लाइक 1 हफ़्ते का जो समय है वो बिगड़ गया, 1 हफ़्ते का समय मेरा पूरा चला गया, मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। अगर मैं नॉर्मल पढ़ती रहती और मतलब नॉर्मल पढ़ाई करती रहती और ये नहीं सोचती कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो शायद मेरी तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती और मेरा समय भी इतना नहीं ख़राब होता। तो बट स्टिल जो टाइम ख़राब हो गया अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। एंड जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप वीडियोज़ बनाओ, मैम आप वीडियोज़ डालो, आपके वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो मैं उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं वीडियोज़ डालती हूँ। आप लोग जो मुझे कॉमेंट करते हो, एंड लिटरली मैं बताऊँ कि मैं वैसे संडे को कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करती क्योंकि बेबी मेरी पास में होती है मेरे, एंड अभी भी वो सामने जस्ट बैठी है और मैंने उसको अपना मेकअप का मतलब जिसमें मैं मेकअप अपना रखती हूँ, मेकअप बॉक्स मैंने दिया है उसको, एंड वो मेरे मेकअप बॉक्स से खेल रही है। तो शायद मेरा आई कांटेक्ट भी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है कि मेरा मन लगा हुआ है, मैं देख रही हूँ कि हाँ वो कोई चीज़ ख़राब नहीं कर दे। तो मैं संडे को यूजुअली वीडियोज़ नहीं अपलोड करती, बट आप लोगों के कॉमेंट्स ने मुझे इतना मोटिवेशन दिया कि हाँ मैं अपना आपके लिए ये वीडियोज़ अपलोड करूँ। एंड मुझे अच्छा लगता है कि हाँ लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, वो मुझे जानना चाहते हैं कि हाँ मेरी पढ़ाई कैसी हो रही है, एंड शायद मैं उनको थोड़ा सा भी मोटिवेट कर पाती हूँ।
क्योंकि उनके कमेंट से मुझे पता चल जाता है कि हाँ, शायद मेरे वीडियोस आपको थोड़ा भी मोटिवेट करते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोस आपको कुछ थोड़ा भी मोटिवेट कर रहे हैं तो इट्स अ रियली ग्रेट ऑनर फॉर मी कि हाँ, मैं आपको थोड़ा भी मोटिवेट, क्योंकि मैं खुद भी इतना मतलब स्ट्रगल कर रही हूँ इस चीज़ से, इतना इसमें मैं खुद भी जूझ रही हूँ अपनी बच्ची के साथ, मतलब पढ़ाई करना एंड मैनेज करना सब कुछ। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ है ये।